एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उस स्नाइपर का निशाना चूक जाता है और वो गोली गलती से यांको को लग जाती है। इसलिए वो सार्ज को उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर उस स्नाइपर के पीछे जाने लगती है। तभी वो उस पर एक गोली और चला देती है, लेकिन वो उससे बच जाती है और जल्दी से उसके पास जाती है। और इससे पहले कि वो स्नाइपर कुछ समझ भी पाती कि तभी वो उसका फेस ही स्क्रैच कर देती है और एक बार और हमला कर देती है। लेकिन इस बार वो थोड़ा सा पीछे हो जाती है, इसलिए उसका फेस तो बच जाता है लेकिन उसका हेयर कट जाता है। और तभी सेरी उसे किक मारकर दूर कर देती है और दोबारा अटैक करने बढ़ ही रही होती है कि तभी वो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद यांको को दिखाते हैं जिसका इलाज किया गया होता है और कुछ देर के बाद उसे होश आने लगा होता है। तभी उसके अंकल आकर कहते हैं कि फाइनली तुम उठी गए, अब तुम खतरे से बाहर हो, लेकिन तुमने बहुत ही ज्यादा ब्लड खो दिया है। यांको अपना बगल वाला बेड पर सेरी को देखकर पूछता है कि उससे क्या हुआ। गॉर्डन बताते हैं कि उसी ने तुम्हें ब्लड दी है। यांको कहता है क्या सरप्राइज की बात है, मेरे पहले ही दिन मुझे टॉर्चर किया गया और मुझे मारने की भी कोशिश किया गया। मैं कोई भी स्पेशल प्रिंसिपल बनने लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता हूँ। मैं बस वापस जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। गॉर्डन कहते हैं लेकिन तुम अब वापस नहीं जा सकते हो, तुम्हारे फादर नहीं चाहते थे कि तुम इसे टेक ओवर करो, लेकिन ये काम सिर्फ लड़कों का ही है और तुम अकेले ही लड़के हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो, इसलिए हमारे पास और कोई चॉइस है ही नहीं। तुम्हें अभी या फिर बाद में इस स्कूल को टेक ओवर करना ही पड़ेगा, तुम बस कुछ टाइम पहले आ गए हो। यांको पूछता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो? गॉर्डन कहते हैं ज्यादा चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए 3 चीज़ है। पहला है कि यहाँ पर 3 मेल स्टूडेंट है, वो लोग बेस्ट स्पाइस है और वो लोग अभी तक पकड़े भी नहीं गए हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर उनका आइडेंटिटी एक्सपोज हो गया तो उसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। और उसे उन तीनों चीज़ के बारे में बताकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरी आती है। उसे देखकर यांको फिर से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। सेरी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। खाना देखकर यांको सोचता है कि इस बार ये मुझे जहर देकर मारना चाहती है, इसलिए वो खाना को वहीं पर रखने के लिए बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। लेकिन वो ना जाकर कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। ये देखकर वो अपने मन में कहता है कि फिर से कल ही वाला नाटक, और वो अपने हाथ में लिए कैमरे के बारे में सोचने लगता है जो उसका अंकल दिए होते हैं और बोले होते हैं कि ये एक माइक्रो हंटर है, इस कैमरे से तुम जिस किसी का भी फोटो लोगे वो 24 घंटे के अंदर में मार दिया जाएगा। वो याद करके यांको सेरी से पूछता है कि क्या अंकल गॉर्डन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। सेरी उसे डराते हुए कहती है नहीं, मैं यहाँ पर अपनी ही मर्जी से आई हूँ। और उससे पूछती है कि तुमने कल रात को मुझे क्यों बचाया था, तुम्हें पता था कि वो मुझे मारने आई थी। यांको घबराते हुए कहता है कि एक लड़की को खतरे में देखकर बिना कुछ सोचे ही मेरा बॉडी अपने आप ही मूव हो गया था। तभी सेरी उसे बहुत ही डरा रही होती है। ये सब देखकर यांको सोच रहा होता है कि वो क्रॉस ड्रेसिंग वाला मेल स्टूडेंट्स कहाँ पर है जिन्हें मेरे अंकल के अकॉर्डिंग मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। वैसे भी मेरे पास डेथ नोट यानी कि डेथ कैमरा है, क्या मुझे इसका यूज करना चाहिए? सेरी उससे कहती कि कल रात वाली असैसिन हमारे स्कूल के स्टूडेंट थे, वो कॉम्बैट स्किल हमारी क्लास से सीखी थी, मैंने उसके चेहरे पर एक स्कार दिया है, शायद हम लोग उसे ढूंढ पाएंगे। यांको कहता है ये तो अच्छी बात है। तभी सेरी उसे कल रात को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और उसे खाना खिलाते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हें खिला देती हूँ। वैसे भी ये पहली बार है कि मैं किसी लड़के को खिला रही हूँ, इसलिए माइंड मत करना। ये देखकर यांको अपने मन में कह रहा होता है कि कितना फेक स्माइल है। तभी सेरी उसे खिलाने की पूरी कोशिश करने लगती है और वो ना खाने का पूरा कोशिश कर रहा होता है। और तभी यांको गलती से उसका फोटो डेथ कैमरा से ले लेता है और तभी सेरी उसे खिला भी देती है। खाने के लिए उसे बुरा नहीं लग रहा होता है, बल्कि उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है और शक होने लगा होता है कि शायद वो गलती से उसका फोटो ले लिया है। तभी सेरी को उसकी दोस्त कॉल करके बताती है कि वो लड़की मिल गई है, इसलिए वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूँगी। और जैसे ही सेरी वहाँ से चली जाती है वो जल्दी से कैमरा निकाल कर देखता है जिसमें बिल्कुल परफेक्ट एंगल के साथ उसका फोटो आया होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके अंकल ने उसे ये बताया ही नहीं होता है कि किसी भी फोटो को डिलीट कैसे करना है और वहाँ पर कोई डिलीट बटन भी नहीं होता है। लेकिन वो खुद को समझाने लगता है कि वैसे भी इसमें कोई डिलीट बटन है भी नहीं, और वैसे भी वो मुझे बाथरूम और मेरे रूम में मारने की कोशिश भी की थी, और वैसे भी ये एक स्पाई ट्रेनिंग स्कूल है, यहाँ के लोगों को दूसरे लोगों को मारने में मजा आता होगा। अगर मैं इससे अभी छुटकारा नहीं पाऊंगा तो अभी नहीं तो बाद में वो लोग मुझे मार ही देंगे, लेकिन अगर मैं उसे मरने देता हूँ तो मैं भी तो एक मर्डरर बन जाऊंगा, तब उसमें और मुझ में कोई फर्क रहेगा ही नहीं। यही सब सोचकर वो काफी ज्यादा अफसोस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सार्ज आकर कहती है कि कितना अजीब दिखने वाला कैमरा है, क्या ये कोई नया मॉडल है? उससे वहाँ पर देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आ गई। वो कहती है अभी। सेरी मुझसे बोली कि तुम्हें खाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आ गई हूँ। और उसका कैमरा में सेरी का फोटो देखकर वो चिल्लाने लगती है कि तुमने उसका फोटो क्यों लिया। यांको घबराते हुए कहते हैं कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। वो उसे डराते हुए कहती है तो ये क्या है, कहीं तुम कोई एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? अब ये मत भूलना
लगा कि तुम वही बंदे हो जिसके पास एक HDD था जिसमें काउंटलेस वो वाला वीडियो था। जरूर तुम्हारे पास कोई इविल इंटेंशन होगा, इसलिए तुम ऐसा फोटो ले रहे हो। यांको कहने की कोशिश कर रहा होता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सार्ज कहती है कि तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा है। तभी यांको कहता है, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तभी वो कहती है कि मुझे ये पसंद आया, हम दोनों सेम हॉबी शेयर करते हैं। मेरे पास भी लोगों का सीक्रेटली फोटो लेने का हैबिट है, इसलिए तुम तो समझ ही सकते हो, इसलिए इसे मेरे लिए सीक्रेट रखना। ये देखकर यांको काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो उसे कैमरा के सीक्रेट के बारे में पता नहीं चला। तभी सार्ज उससे पूछती है कि क्या तुम्हें फोटोग्राफी इतना ज्यादा पसंद है। यांको कहता है कि मैं बस ज्यादातर अपना ही सेल्फी लेते रहता हूँ। इसलिए वो खुश होते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो जब तुम रिकवर हो जाओगे तो मेरी भी फोटो लेना, मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी। वो उसके लिए मानकर अपना कैमरा वापस मांगने लगता है। सार्ज देने लगती है और वो ये देखकर खुश हो रहा होता है कि चलो इसे कैमरे का सीक्रेट के बारे में पता नहीं चला। लेकिन तभी वो देने से पहले कहती है कि चलो एक साथ फोटो लेते हैं। ये बोलकर वो अपना और उसका एक साथ फोटो ले लेती है। ये देखकर यांको काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अब इसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा। इसके बाद वो यांको को जंगल में लेकर जाती है और खुद ही शिकार करने लगती है। यांको उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरा है, चलो घर चलते हैं। लेकिन वो ना जाकर उसे उसका आवाज कम करने के लिए बोलकर कहती है, अगर तुम चिल्लाओगे तो सभी जानवर भाग जाएंगे। यांको कहता है, मैं सब्जियां ही खा लूंगा, तुम बस चलो यहाँ से। लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी कुछ गन शॉट्स की आवाज सुनाई देने लगी होती है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा घबराने लगा होता है कि कहीं फोटो के कारण अंकल गॉर्डन के मेल स्टूडेंट उसका खेल तो खत्म नहीं कर दिए ना। लेकिन तभी उसके पीछे कोई आता है। ये आवाज सुनकर वो और ज्यादा घबरा जाता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। लेकिन वो टोया होती है। वो उसे वहाँ पर देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम रिकवर हो चुकी हो। उसे देखकर यांको को थोड़ी सी राहत मिलता है कि चलो ये तो ये है। लेकिन तभी यांको उससे पूछ लेता है कि कहीं तुम वही बंदे तो नहीं होना जिससे अंकल गॉर्डन मेरी हेल्प करने के लिए भेजे हैं। वो कहती है कि तुम ऐसा कह सकते हो। ये सुनकर वो कहता है, इसका मतलब तुम एक लड़के हो। ये सुनकर वो भड़क जाती है और उसे उठाकर पटक देती है और चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखकर यांको उससे कहने लगता है कि मुझसे गलती हो गई। तभी वो उसका हाथ पकड़कर अपना वाला पकड़वा देती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें ये नकली लग रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम होता है। ये देखकर वो हंसने लगती है और वो सॉरी बोलकर उससे पीछे हटता है। वो उसका नोज ब्लड पोंछते हुए कहती है कि क्या तुम सच में वर्जिन हो। वो पूछता है, अगर तुम चाहती क्या हो। टोया कहती है, क्या तुम अपना वर्जिनिटी खोना चाहोगे। ये सब देखकर यांको उससे कहने लगता है कि प्लीज ये सब मत करो, मेरा चोट दर्द कर रहा है। वो उसे सिड्यूस करते हुए कहती है, चलो भी अब यहाँ पर कोई है भी नहीं। लेकिन वो उन सब के लिए मना करने लगता है। तभी वो कहती है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, जब तुम्हारा चोट हील हो जाएगा तो तुम कभी भी मेरे रूम में आ सकते हो। ये सब देखकर वो चिल्लाने लगता है कि आखिर मैं कौन सी जगह में फंस गया हूँ। तभी टोया उसे वहाँ से लेकर जाते हुए कहती है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चलती हूँ। लेकिन तभी बहुत ही ज्यादा गन शॉट्स की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए टोया जल्दी से उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी उन्हें बाइक की इंजन की आवाज सुनाई देने लगती है और वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है और तभी वहाँ पर एक लड़की बाइक से आती है।